अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अगर आपके पास घर में नूडल्स पड़ी हैं तो कुछ मिनटों में नया खाने को दिल करे तो नूडल्स में प्याज डालें और कमाल देखें। आप हैरान हो जाएंगे ये रेसिपी देखकर। आज की वीडियो का गोल रखते हैं 5000 लाइक्स। तो चलें शुरू करते हैं। हाफ कप अपने पानी लेना है, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लेना। इसमें मैंने सिर्फ 2 नूडल्स ऐड किए हैं। पानी बहुत कम लीजिएगा, बस हमने इनको सॉफ्ट करना है, पकाना बिल्कुल भी नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे। बस नूडल्स हमारी सॉफ्ट हो जाएं तो फिर हम चूल्हे को बंद कर देंगे। ना कोई इसमें घी डालेंगे, भी कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ आधा कप पानी में आपने 2 नूडल्स को अच्छे से सॉफ्ट कर लेना है। देखें कितने अच्छे से नूडल्स सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो इसको ठंडा करते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। छोटा ले लें, बड़ा ले लें, आधा ले लें। हमें ये सिर्फ आधा हमें ये गोभी का फूल चाहिए, तो पूरा हम कद्दूकश नहीं करेंगे। इसको आप कद्दूकश ही करेंगे, बारीक आपसे चॉप नहीं होगा। कद्दूकश करिएगा, ये तो सभी घरों में मौजूद होता है। तो अब आपने इसमें बॉईल की हुई नूडल्स डाल देनी है। देखिए कितनी सॉफ्ट हैं, इस तरह की सॉफ्ट होनी चाहिए, तो आपकी जो रेसिपी बहुत मज़े की बनेगी। मैंने दोनों पैकेट जो नूडल्स मसाले वाले दोनों पैकेट डाल दिए हैं, दोनों ही आपने भी डालने हैं। साथ में थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च ऊपर से स्प्रिंकल कर दें और मज़ेदार बनाने के लिए। अब आपने इसमें 1.5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डालना, इससे ज़्यादा नहीं डालिएगा वरना आपकी मेहनत ज़ाया हो जाएगी, आपके पैसे ना ज़ाया हो जाएं। मुझे फ़िक्र होती है कि आपको सही तरीके से, परफेक्ट तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से बताऊं ताकि आपके पैसे और आपकी मेहनत ज़ाया ना हो। 1 चम्मच पानी का डालिएगा, इससे ज़्यादा मत डालिएगा। और अगर ज़रूरत नहीं पानी डालने की तो पानी बिल्कुल भी नहीं डालिएगा। तो अब इनको अच्छे से मिक्स करके इसके बॉल से बना लें। और देखिए मैं आपके सामने बना रही हूँ, कितने अच्छे से ये देखिए बॉल बन रहे हैं। मैं इसके छोटे छोटे बॉल बना लूँ। तो हाँ, मुझे ये भी बताइएगा मुझे किन किन शहर और किन किन मुल्कों से देख रही हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सबके लिए दिल से दुआ है मेरी। आप भी हमेशा खुश रहिए और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। इस तरह के बॉल बना लें, बहुत इजी बन जाएंगे और ज़रा भी मुश्किल नहीं होगी बॉल बनाने में। तो देखिए सारे बॉल्स रेडी हो चुके हैं। तो आप इनको फ्राई करना का भी तरीका बता देती हूँ। फ्राई जब मैंने किया तो ऑयल बहुत कम इस्तेमाल किया, आपको पता ऑयल महंगा भी है, तो हम क्यों वेस्ट करें। जब इतने ही ऑयल में ये अच्छे से कुक हो जाएंगे तो हमें ज़्यादा ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। आप भी ना ज़्यादा डालिएगा, सिर्फ कम ऑयल में कोशिश करिएगा। इनको फ्राई करना है बस हमने, और फिर हम बाद में भी इसको पकाएंगे। बस हमने इनके ऊपर एक क्रंची सी लुक लेके आनी है। और देखें कितना ज़बरदस्त गोल्डन सा कलर आ चुका है। आप भी ऐसे ही फ्राई करिएगा कम ऑयल में, ज़्यादा ऑयल लेने की कोई ज़रूरत नहीं। तो देखिए कितने अच्छे से बॉल पक चुके हैं। तो अब इनको प्लेट में निकाल लेते हैं। तो प्लेट में निकाल लें तो हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। चलें जी, आप जल्दी से इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। आपने बहुत तरह की नूडल्स खाई होंगी, लेकिन इस नूडल्स को भी आप ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इतनी सॉफ्ट, जाते ही मुंह में घुल जाने वाली रेसिपी है। तो चलें बॉल्स को साइड पे करते हैं। तो उसी ऑयल को मैंने दोबारा दूसरे पैन में ट्रांसफ़र कर लिया। सिर्फ 1 चम्मच ऑयल, ज़्यादा हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। सिर्फ मैंने इसमें 3 से 4 लहसुन के जवे बारीक कश करके ऐड किए। छोटे छोटे इसको कट कर लीजिएगा, चॉप कर लें, जो मर्ज़ी कर लें। बस हल्का सा गोल्डन सा कलर आ जाए तो 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा डाल दीजिएगा। आंच अभी मीडियम रखिएगा, हाई फ्लेम पे कुक मत करिएगा ताकि आपका लहसुन जल ना जाए। तो अब मैंने 1 प्याज स्लाइस में कट किया हुआ इसमें डाल दिया है। स्लाइस में कट करके 1 प्याज डाल दें। तो इसको भी हम क्रंची क्रंची रखेंगे, ना इसका कलर चेंज करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। 1 ही शिमला मिर्च डाल दिए। आप इसमें गाजर भी डाल सकते हो, आप अपनी मनपसंद की सारी सब्जियां इसमें डाल सकते हो। हाफ टी स्पून नमक डाल दें, हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स डाल दें। आप ज़्यादा स्पाइसी बनाना चाहते हो तो फिर आप जितनी सब्जियां ज़्यादा ले रहे हो उस हिसाब से आप मसालों की मिकदार बढ़ा दीजिएगा। 2 टेबल स्पून चिली सॉस और सिर्फ चंद कतरे सोया सॉस के डालने हैं। हाफ टी स्पून सोया सॉस डाल दें, ज़्यादा नहीं डालिएगा, इससे कलर चेंज हो जाएगा, आपकी मेहनत ज़ाया हो जाएगी, इसका कलर ब्लैक हो जाएगा। आपने सिर्फ चंद कतरे सोया सॉस के डालने हैं, सिर्फ हाफ टी स्पून डाल लें, इससे ज़्यादा नहीं डालिएगा। 1 चम्मच केचप डाल लें। तो आप इसको ऐसे भी खा सकते हो, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाला है ताकि जो हमारे बॉल हैं वो कच्चे नहीं रहे, अंदर तक पक जाए, क्योंकि हमने इसमें कॉर्नफ्लोर डाला है। थोड़ा सा पानी डाल के इसको पका लीजिएगा। तो जब इसको पकाएंगे तो ये क्रंची क्रंची भी रहेंगे और अंदर तक सॉफ्ट हो जाएंगे। पानी ज़रूर डालिएगा, पानी डाल के पकाएंगे ना तो जो कॉर्नफ्लोर है वो अंदर तक पक जाएगा और ये जो हमारे बॉल्स कच्चे बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। ऊपर से चाट मसाला स्प्रिंकल करें। इतना मज़े का चाट मसाले का तड़का लगा दिया और अब किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं रही। तो अब इसको चूल्हे को करते हैं बंद
तो इसको करते हैं डिश आउट, एक बॉल में निकालते हैं। तो फिर हम इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं। देखिए जी कितने ज़बरदस्त हमारी नूडल्स तैयार हुई है। बच्चे तो क्या बड़े भी आपसे मांग मांग कर खाएंगे, जितने मज़े की ये नूडल्स तैयार हुई है। तो सॉफ्ट कितने बने हैं, इतने यमी, और देखते ही मुंह में पानी आएगा, जाते ही मुंह में घुल जाने वाली ये नूडल्स हैं। तो अभी प्लेट में निकाल के आपको कट करके दिखाती हूँ। जो नहीं भी खाते वो भी इसको ज़रूर खाएंगे। और लीजिए जी, मज़ेदार सी हमारी नूडल्स रेडी हो चुकी है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लाजमी पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।